नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शॉर्ट लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक दो कंटेंट आपको मिल गया होगा। आज हम लोग तीसरा, हम लोग इसमें 300 प्लस कंटेंट्स लाने वाले हैं। तो अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नया नया कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली हम लोग शॉर्ट कंटेंट ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। और उधर जो चल रहा है 7-8 का तो वो चलेगा, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको जो नया काम आए वो आपको देखने को मिले। देखिए ट्रायंगल क्या होता है। देखिए अब पहला आप देखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, ट्राई प्लस एंगल, ठीक है। ये ऐसा एंगल जिसमें 3 भुजा हो, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर गौर करिएगा, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या आपको नजर आएगा कि ये ऊपर वाला चीज है ए, फिर बी, फिर सी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज गौर करिएगा, ये जो आपका कोई एंगल यहाँ बन रहा होगा, है ना, कोई एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। मान लेते हैं कि अल्फा डिग्री कोई एंगल बन रहा होगा। फिर यहाँ देखिए ये आपका बीटा डिग्री एंगल बन रहा होगा। और यहाँ देखिए ये आपका गामा डिग्री को एंगल बना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या समझे कि अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री प्लस गामा डिग्री इक्वल टू, यहाँ देखिए अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री प्लस गामा डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तीनों जोड़ के 180 डिग्री हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करके हम लोग दिखा सकते हैं। ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि ये आइडली हम लोग को लगता है कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इधर भी कर लीजिए, यहाँ ए हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि ए डिग्री होता होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे बी डिग्री हुआ और ये आपका सी डिग्री हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, तीनों मिलके 180 डिग्री होगा। छोटा ट्रायंगल रहे बड़ा ट्रायंगल रहे, सबका वैल्यू 180 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखिएगा, ए ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर, इज ए क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, ये एक फिगर है, ठीक है, एक तस्वीर है, ठीक है, जो कि बंद है ना, ये बंद है, खुला हुआ तो है नहीं, ठीक है। ये क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स, क्या लिखिएगा, हैविंग हैविंग 3 साइड्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, 3 एंगल्स। इसमें क्या है, 3 साइड्स होते हैं, आपको नजर आएगा ए बी सी 3 साइड हो गए, और इसमें 3 एंगल होंगे, अल्फा डिग्री, बीटा डिग्री और गामा डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा गामा डिग्री, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ट्रायंगल, इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए आप ऐसा पढ़े तो मान लीजिए ऐसा भी पढ़ सकते हैं, मान लीजिए ऐसा भी ट्रायंगल होता है, ठीक है, ऐसा भी ट्रायंगल होता है, इसको अपोजिट भी कर सकते हैं। यह मान लीजिए एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि कह लिए पी डिग्री हुआ, क्यू डिग्री हुआ, एन डिग्री हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप समझिए कि अगर आप तीनों को जोड़िएगा, पी डिग्री प्लस क्यू डिग्री प्लस एन डिग्री, ये सब का मान 180 डिग्री होगा, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर देखिए आप आगे बढ़िए, लिखिएगा द सम ऑफ, यहाँ डॉट करिए, यहाँ लिखिएगा द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल इज
180 डिग्री, 180 डिग्री मान होता है, तीनों एंगल को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ भी जोड़ के दिखा, यहाँ भी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिखिएगा दिस सम, लिखिएगा इस तरह, सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट of any triangle is greater than third line segment, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर दो कोई भी ले लेंगे तो ये तीसरे से बड़ा होगा, एक्चुअली बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ए बी लाइन सेगमेंट ले लिए प्लस यहाँ कर लिए बी सी लाइन सेगमेंट, तो ये जो होगा बड़ा होगा तीसरे से, मान लीजिए ए सी से बड़ा होगा, यही लाइन सेगमेंट का यही इसका कहना था, बुझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, लिखिएगा, टॉपिक का नाम है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, क्या लिखिएगा, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का मीडियन, ठीक है, एक ट्रायंगल का मीडियन किस तरह से काम करता है। तो देखिए, मान लीजिए हम एक ट्रायंगल आपको बना के दिखाते हैं, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सीधा एक यहाँ पर डालिए जो कि इस दोनों को बराबर बराबर भाग करती हो, ठीक है। मान लीजिए तो कोई पॉइंट आता है ये पी पे, कोई दिक्कत नहीं, तो यही इसका मीडियन है ना, इस लाइन का मीडियन है। अब ये यहाँ से अभी डाल सकते हैं इसके लिए, लेकिन हम एक ही लाइन से हम दिखाना चाहते हैं ताकि हमको स्पष्ट हो पाए। लिखिएगा हियर, P divides the line segment of AC into two equal parts, ठीक है। ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट, ठीक है। पार्ट्स, दिस इज नॉन एज, लिखिएगा, दिस इज नॉन एज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या, अब ये मीडियन बनाती है, ठीक है। लिखिएगा हियर the median is क्या, यहाँ पे मीडियन बना P, ये इसका मीडियन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नोट करके लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा डी डिफरेंस, क्या लिखिएगा, डी डिफरेंस, ठीक है, डी डिफरेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट ऑफ एनी ट्रायंगल इज स्मॉलर, बताएंगे क्या लिखे इसको, हम बताएंगे स्मॉलर देन द थर्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ए है, ये आपका बी है और सी है, ठीक है। तो दो अगर लाइन सेगमेंट को घटा, मान लीजिए ए सी में आप घटा दीजिए, ए सी लाइन सेगमेंट है,
इसमें घटा दीजिए, सी बी घटा दीजिए, सी बी लाइन सेगमेंट घटा दीजिए, तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट बचा हुआ है ये बड़ा हो जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट इसका बड़ा हो जाएगा। यही इसका कहना था, बुझे कि नहीं? यहाँ पे यही कहना चाहते थे वे आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद लिखिएगा वर्टिसेस, अब लिखिएगा वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 3 वर्टिसेस होती हैं, या मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं एक्स वाई जेड ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखिएगा हियर ट्रायंगल सॉरी ए एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर 3 vertices of this triangle। ये 3 वर्टिसेस हैं इसके, ठीक है, इस ट्रायंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं। इसमें क्या लिखिएगा, नोट करके क्या लिखेंगे, लिखिएगा एवरी ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस, यानी कि सब ट्रायंगल को कितना होता है, 3 वर्टिसेस होता है ना, ये कंफर्म है, ठीक है। देखिए इसके आगे लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखिएगा तो है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें देखिए लिखिएगा, अब पहला है एक्यूट ट्रायंगल, क्या लिखिएगा एक्यूट ट्रायंगल, ठीक। एक्यूट का मतलब आप ये कोई क्यूट नहीं है, ठीक है, ये मतलब कि क्यूट कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ अच्छा दिखने में लग रहा है उसको क्यूट कहते हैं, तो ये क्यूट नहीं, एक्यूट है। एक्यूट का मतलब छोटा, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो यहाँ देखिए ये मान लीजिए कि 70 डिग्री का है, ये मान लेते हैं कि 50 डिग्री का है, और ये जो है आपका 60 डिग्री का है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं ये एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक। ये मान लेते हैं कि आपका 45 डिग्री का है, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं कि 65 डिग्री का है, ठीक है, और ये जो आपका है मान लेते हैं 70 डिग्री का है। तीनों समझ गए। इसमें कोई भी एंगल देखिए 90 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, सब एंगल 90 से कम रहेगा। लिखिएगा ऑल एंगल्स ऑफ दिस एक्यूट ट्रायंगल is always less than 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री से हमेशा कम होगा। या लिख लीजिए इस ट्रायंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, क्या लिख लीजिए each angles of this acute triangle is smaller than 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद लिखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिखिएगा सेकेंड नंबर करके, ये लिखिएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होगा। देखिए मान लीजिए ये आप यहाँ खींच दीजिए इसको, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा हमेशा, बुझेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ भी ले सकते हैं आप, ये आप इस तरह से करके ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये मान लेते हैं x है, ये y है, ये z है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा हियर वन एंगल इज ऑलवेज लेस देन ऑलवेज बी 90 डिग्री। एक एंगल जो होगा इसमें हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद लिखिएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या लिखिएगा यहाँ पे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, कोई एक एंगल जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं, और ये जो है आपका ये बड़ा है, ये मान लेते हैं कि 120 डिग्री का है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि आपका 30 डिग्री का दोनों साइड है, ये 30 डिग्री है, ये भी आपका 30 डिग्री है। ये आपका ए है, बी है, सी। तो एक एंगल इसमें देखिएगा, गौर करिएगा, ये जो एंगल है, ये जो आपका एंगल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये आपका देखिए 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, 120 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेगा यहाँ पर हियर वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद लिखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको लिखिएगा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लिखिएगा यहाँ पे? यहाँ पर इस तरह करिए और लिखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, ये लेंथ तीनों बराबर होंगे। ये मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, और ये आपका हो गया 60 डिग्री, तीनों लेंथ एक बराबर होंगे। यहाँ लिखिएगा ए बी, इसका वर्टिसेस भी बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों का लेंथ जो होगा बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा हियर थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा है 2 मिनट का टॉपिक, और देख लीजिए। इसके बाद का टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। डॉट करिएगा, लिखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जहाँ पर दो लेंथ आपस में बराबर होगा। मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोले, ये लेंथ, ये और ये आपस में बराबर है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। ये दोनों बराबर है। यहाँ लिखिएगा हियर, यहाँ लिखिएगा हियर, यहाँ ले लेते हैं ए बी, जो लेंथ है ये बराबर है बी सी के, ठीक है। ये यही बता रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिएगा हियर टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद लिखिएगा स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल, लिखिएगा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इसमें क्या होगा, तीनों साइड में कोई एक दूसरे का बराबर नहीं होगा। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ, और ये यहाँ मान लीजिए, ठीक है। ये
कोई एक दूसरे के बराबर, ये ए हो गया, ये मान लीजिए बी है, ये सी, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पे हियर, यहाँ लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ पर क्या लिखेगा, हियर नन ऑफ, लिखेगा हियर नन ऑफ दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यहाँ लिखेगा दिस इज नॉन एज स्केलन ट्रायंगल, दिस इज नॉन एज स्केलन ट्रायंगल, ये आपको स्केलन ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए सम क्वेश्चन देख लीजिए, देख ही लेते हैं इसको, सम क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान लीजिए कि 75 डिग्री है, इसका मान लीजिए 85 डिग्री है, और ये पूछ रहे हैं x डिग्री क्या होगा। तो आप जानते हैं कि तीनों जो होता है 75 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक। यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया, ये 5 5 10 0 बगैरह 1 7 7 14 1 15 1 16 हो गया, प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये हो गया x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री हो गया। x का कितना मान हो गया, 20 डिग्री, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए x है, y है, z, ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री है। इसका मान आपको मान लीजिए x दिया गया है, इसका भी मान x दिया गया है, दोनों का मान निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ देखिए क्या लिखेगा, x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप और हम दोनों इस बात को जानते हैं। ये कितना हो गया, 2x डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 2x डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, x डिग्री बराबर ये कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री बाय 2, तो ये x डिग्री का क्या मान हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका भी मान 45, इसका भी मान 45, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए कि और भी एक बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, इसका मान मान लीजिए कि 65 डिग्री दिया गया है, इसका मान लीजिए कि 45 डिग्री दिया गया है। ये x है, y है और ये z है। तो आपको बोल रहे हैं कि p डिग्री का मान निकालिए। तो आप जानते हैं कि 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस p डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 10 बाकी रहा 1 6 4 10 1 11 110 डिग्री हो गया, प्लस p डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसको कर लीजिए तो ये हो गया p डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो p डिग्री बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।